जब अमरनाथ गुफा में रात को सीसीटीवी कैमरा लगाए गए, उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। अमरनाथ गुफा एक ऐसी रहस्यमयी जगह है कि आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग अपने आप बनना आखिर कैसे संभव है। मैं आपको बता दूं कि अमरनाथ मंदिर केवल 2 महीने के लिए ही खुलता है और बाकी पूरे साल के 10 महीने ये मंदिर बंद रहता है। अमरनाथ से जुड़ी ऐसे कई रहस्य हैं जिसके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं चल पाया है, लेकिन इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता है कि जहां स्वयं महादेव का वास हो वहां चमत्कार तो होना स्वाभाविक है। आज की घटना कुछ ऐसे ही रहस्यमय चीजों से जुड़ी हुई है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अमरनाथ का मंदिर सिर्फ 2 महीने के लिए ही खुलता है और बाकी के 10 महीने यह बंद रहता है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है कि आखिर अमरनाथ में शिवलिंग बर्फ से कैसे बनता है। यह तो स्वयं महादेव ही जानते हैं और महादेव की ही लीला है कि हमें अमरनाथ के बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। अमरनाथ मंदिर का द्वार आखिर 10 महीने के लिए क्यों बंद रहता है और बंद रहने पर भी भीतर का दृश्य कैसा होता है, इन सभी चीजों का जानकारी लेने के लिए एक बार एक व्यक्ति बहुत ही चालाकी के साथ अमरनाथ की गुफा में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। जिसने कैमरा लगाया था उस व्यक्ति का नाम महेश था और वह जम्मू का रहने वाला था। महेश ने चोरी से अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया था, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मंदिर बंद होने में अभी 3-4 दिन बाकी थे। इन 2 महीनों में अमरनाथ में भयंकर भीड़ होती है। शिव भक्त केवल यही 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त में ही अपने महादेव के दर्शन कर सकते हैं। देखते ही देखते 3-4 दिन का समय बीत जाता है और मंदिर का द्वार बंद होने का समय आ गया। मंदिर के पास कई साधु साधना करते रहते हैं। उसमें से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए। महेश बैठे बैठे इन सभी घटनाओं को होते हुए देख रहा था। मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय हो गया था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ के मंदिर में गए थे वह नहीं लौटे और अमरनाथ मंदिर का द्वार बंद हो गया। पहले तो महेश ने सोचा कि जाकर मंदिर के पुजारी से यह बात बता देता हूँ, लेकिन फिर वह यह सोचकर चुप रह गया कि उसके द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की बात किसी को पता चल गई तो उसके साथ अनर्थ हो सकता है। महेश चुपचाप अमरनाथ गुफा के अंदर होने वाले सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मंदिर के द्वार बंद होने के करीबन 6 दिन बाद महेश ने साधु को दोबारा देखा। साधु महादेव के शिवलिंग के ठीक पास में बैठकर ध्यान कर रहे थे। करीबन 1 हफ्ते के बाद महेश ने गौर किया कि वो साधु जो ध्यान में लिप्त थे उनका शरीर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। लेकिन महेश ने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं खाने पीने के कारण साधु कमजोर होते जा रहा है, इसलिए शायद उसका शरीर कम नजर आ रहा है। कई महीनों तक यही दृश्य नजर आया और फिर करीबन 3 महीनों के बाद महेश ने गौर किया कि ध्यान में बैठे साधु के पैर गायब हो चुके हैं और उन्हें देखकर लग रहा था कि वह हवा में बैठे हुए हैं। महेश इस दृश्य को देखकर चौंक गया। ये बात उसके समझ के बाहर था कि यह कैसे संभव है कि एक साधु जो कि ध्यान में लिप्त है उनका पैर कैसे गायब हो सकता है। वह बहुत परेशान होने लगा और फिर करीबन 6 महीने के बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब हो गए। इस दृश्य को देखकर महेश इतना परेशान हो गया कि वह बीमार रहने लगा। देखते ही देखते 1 साल पूरा होने वाला था। तब 10 दिनों में फिर एक बार अमरनाथ मंदिर खुलने वाला था। तब महेश ने गौर किया कि जो साधु पिछले 1 साल से ध्यान में बैठे हुए थे वह धीरे धीरे करके गायब ही हो गए हैं। हैरान परेशान होकर महेश मंदिर के पुजारी के पास गया और उसने सभी बातों के बारे में सच सच बताया। पुजारी ने महेश को बताया कि यह साधु कोई आम साधु नहीं है, वह इस धरती पर महादेव के रूप में है और यह महादेव के ज्ञान के द्वारा लुप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुँच चुके हैं, जहाँ की मनुष्य और जीवन से कोई वास्ता नहीं है। केवल वे और उनके महादेव वहां रहते हैं। यह बात सुनकर महेश मंत्र मुक्त हो गया। उसे एक साथ महादेव के दर्शन हुए। भले ही प्रदर्शन सीसीटीवी कैमरे के द्वारा ही हुआ हो, लेकिन वह दर्शन अमूल्य थे।